हाय एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? दोस्तों जल्दी से चैट में बता दो। मैं ऑडिबल, एक बार यस लिख दो। अगर सब सही है तो एक बार पीके लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए। यस यस यस। हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय 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 हाय, हेलो 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 हेलो। माफी चाहूंगा सबसे पहले। माफी चाहूंगा सबसे पहले दो चीजों के लिए। पहली चीज तो कि आज क्लास हो गई। भैया आप कल कह रहे थे कि आज क्लास नहीं होगी क्योंकि मुझे कहीं जाना था। बट क्लास आज हो रही है ना? तुम लोगों की वो लग गई, क्या बोलते हैं, बद्दुआएं लग गई। मुझे कहीं जाना था और आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई सुबह। तो अभी मैं जा नहीं पाया। तो तुम्हारी क्लास खत्म करने के बाद जाऊंगा। तो है ना, इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया। तबीयत थोड़ी खराब हो गई है ना? हल्का सा गला रात को खराब हो गया तो इस वजह से। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें, आवाज वगैरह सब सही आ रही है ना? आवाज वगैरह सब सही आ रही है ना? तुम स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। कहां तक पढ़ लिया था बेटा लास्ट क्लास में? कहां तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में? कोई बताएगा? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? बता दे भाई, कहां तक पढ़ा था? हाँ। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के जितने भी केसेस थे, क्या वो सारे केसेस आप याद करके आए हो, रिवाइज करके आए हो? कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बेटा सारे केसेस क्या आप याद या रिवाइज करके आए हो? यस और नो बताओ। बताओ। करके आए हैं, करके आए हैं, करके आए हैं, ठीक है। ठीक है। आज खुलेगा तुम्हारे लिए नया पेन। आज होगा उद्घाटन नए पेन का। आया दोस्तों, नया पेन खोला जाए। नया पेन निकाल रहे हैं आज। आज तुम्हारी क्लास में होगा नए पेन का उद्घाटन दोस्तों। नया पेन की अनबॉक्सिंग हो गई है। ठीक है। आज नए पेन से पढ़ाएंगे तुमको। है ना, पुराना वाला पेन पता नहीं कहाँ हवा में गायब हो गया है। तो आज पुराने नए पेन से पढ़ेंगे। नया पेन है आज अपने। ठीक है। अच्छा ठीक है, कल हमने ना साइन कन्वेंशन वगैरह सीखा नहीं था। कल हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, जैसे कॉनकेव के अंदर 6 केसेस थे और कॉन्वेक्स के अंदर जो थे वो 2 केसेस थे। आई है ना? और उसमें मैंने उनके यूजेस भी बताए थे और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए थे जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, आपसे हो भी गए। ठीक है। अब आ रहे हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बेटा। और वो टॉपिक है साइन कन्वेंशन। समझना बेटा, अगर मैं तुम्हें एक रियलिटी बताऊं, इस चैप्टर से 80% क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आते हैं। शायद तुम्हें पता भी होगा, न्यूमेरिकल में आते हैं। ठीक है। और वो न्यूमेरिकल, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, वो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन की मदद से। भैया क्या होता है साइन कन्वेंशन? कुछ रूल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के कुछ रूल्स हैं। और वो रूल्स मिरर हो चाहे हम आगे लेंस पढ़ेंगे, दोनों के लिए सेम है। वो रूल बदलते नहीं है। जैसे एक क्लास के लिए हर एक बच्चे के रूल सेम है ना, वैसे ही चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, साइन कन्वेंशन के रूल सेम रहते हैं। साइन कन्वेंशन के रूल क्या बोलते हैं, ठीक है, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। कोई ऐसे कोई हार्ड रूल नहीं है बेटा, बहुत सिंपल रूल है। जैसे कि सबसे बेसिक रूल पता है क्या है? चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, अगर कोई भी चीज, देखो, देखो, ऐसे डिवाइड करो। ठीक है। मान लो ये बीच का पॉइंट है। ठीक। अगर कोई भी चीज लेफ्ट साइड में है, ऐसे सोचो, ऐसे तुम ऐसे ऐसे हो ना, तुम्हारा लेफ्ट कौन सा है? ये है। यही है ना तुम्हारा लेफ्ट? यही है ना बेटा तुम्हारा लेफ्ट? हाँ। तो अगर कोई भी चीज लेफ्ट साइड में है तो वो हमेशा नेगेटिव होगी। कोई भी चीज अगर राइट साइड में है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। कोई भी चीज अगर ऊपर है तो वो पॉजिटिव होगी। कोई भी चीज अगर नीचे है तो वो नेगेटिव होगी। ठीक है। शायद बेसिक मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा भी होगा कि लेफ्ट साइड नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, राइट साइड पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ये चीज पता है क्या? ये चीज पता है? अगर तुम्हें ये चीज पता है तो साइन कन्वेंशन का तुम्हारा टॉपिक समाप्त हो गया है। भैया क्या बात कर रहे हो, इसके से समाप्त हो गया? मैंने कहा हो गया यार, बताता हूं सुन। बताता हूं सुन।
यहां पर कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले कुछ टर्म्स मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे कि पहली टर्म स्मॉल यू, एक टर्म होती है स्मॉल वी, और एक होती है स्मॉल एफ। एफ से क्या होता है तुम्हें पता है? फोकल लेंथ। क्या सबको पता है? एफ से क्या होता है? स्मॉल एफ से फोकल लेंथ। अच्छा, ये स्मॉल यू क्या होता है? ये होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और वी क्या होता है? स्मॉल वी होता है इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। अब तुम ये सोच रहे होगे भैया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस आखिर कैलकुलेट कहां से होता है? तो पता है कैलकुलेट कहां से होता है? मिरर के केस में ये कैलकुलेट किया जाता है पोल से। यानी फॉर एग्जांपल ये रही आपकी कॉनकेव मिरर, ठीक है भाई, ठीक है भाई, इसका ये पोल है, इसका ये पोल है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट यानी मोमबत्ती, अरे मोमबत्ती जी ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, मोमबत्ती जी को हमने यहां रखा है, तो यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे? यू। इसको हम क्या बोलेंगे? यू। इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, जो इमेज बन गई, इमेज बनी, चलो मान लो यहां पर इमेज बन गई यहां पर, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे वी, उसको हम बोलेंगे वी, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अच्छा, अब इस एग्जांपल में मुझे ये बताओ, यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? जल्दी से कमेंट्स के अंदर बता दो, यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मुझे नहीं लगता इसको बताने में किसी भी बच्चे को दिक्कत आनी चाहिए। मैं सबके कमेंट्स देख रहा हूं, फटाफट से बता दो। अगर ये भी गलत बताया तो आप पिटोगे तुम मुझसे। बेटा पोल के रेफरेंस में देखो, पोल के रेफरेंस में, पोल के लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव, पोल के राइट साइड यानी पॉजिटिव। और कैसे समझाऊं तुम्हें अब मैं ये चीज? क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? इसमें भी बच्चे गलत लिख रहे हैं यार, क्या कर रहे हो बेटा? ऐसे काम नहीं चलेगा यार, क्या कर रहे हो? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होगा। क्यों होगा भैया नेगेटिव? क्योंकि राइट साइड में है ना। कहां पे देखो, अगर अगर ये इधर है यानी तुम्हारे लेफ्ट में है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया? नेगेटिव। अच्छा, और इमेज का डिस्टेंस क्या होगा इस केस में? इमेज का डिस्टेंस होगा पॉजिटिव, इमेज का डिस्टेंस होगा पॉजिटिव, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। अब मेरा तुमसे सवाल है, मेरा तुमसे सवाल है, मुझे एक बात बताओ, ये है कौन सा मिरर है और ये कौन सा मिरर है? बोलो। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। मुझे एक बात बताओ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? क्या लगता है? देखो अगर तुम्हें डायग्राम याद हो, तो फोकल लेंथ जो होती थी हमेशा वो लेफ्ट साइड से काउंट होती थी, है ना। यहां पे एक पॉइंट होता था फोकस, और इधर से इधर के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते थे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं बात कर रहा हूं कॉनकेव के लिए, तो हमेशा ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में तुम्हें याद होगा फोकल लेंथ को इस डायरेक्शन में लेते थे, हाँ है ना, हाँ है ना, राइट साइड में। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? इसमें हम बोलेंगे कि कॉन्वेक्स के अंदर, कॉन्वेक्स के अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, मिरर की बात हो रही है, लेंस की नहीं हो रही बेटा। मिरर के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये रूल है, ये रूल है कि कॉनकेव जो है मिरर वो हमेशा नेगेटिव क्यों होगा, और कॉन्वेक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा। दिस इज अ सिंपल रूल। ये क्या है? ये है सिंपल, ये है सिंपल रूल, ठीक है। हाँ, गॉट इट। थोड़ी सी एनर्जी आज कम लग रही होगी यार, है ना, थोड़ा सा माफी चाहूंगा। आज हल्की सी तबीयत खराब है, आज आज के लिए चला लेना। इस वजह से तुम्हें आई नो थोड़ी सी एनर्जी क्लास के अंदर आज लो लग रही होगी। प्रशांत भैया जोक नहीं कर रहे हैं, प्रशांत भैया आज रोस्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है ना, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा दिल से, बट आज आज के लिए ठीक है। वरना तुम्हें पता ही है कि एनर्जी अपनी क्लास में कैसी रहती है, ठीक है। चलो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और आज तंग मत करना, मैं ज्यादा लंबी क्लास लूंगा भी नहीं, मैं ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं लूंगा, तो आज तंग मत करना बेटा, ठीक है। हाँ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझ में आ गया। दोनों की फोकल लेंथ समझ में आ गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो यू है यानी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, जो यू है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है,
क्या वो हमेशा नेगेटिव होगा? क्योंकि चाहे ये वाला मिरर हो चाहे ये वाला मिरर हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहीं रखा जाता है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहीं रखा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। और जब भी कोई चीज लेफ्ट साइड में होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। यानी यू इज ऑलवेज नेगेटिव। यू जो है वो क्या है? वो ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना? ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो वी है यानी जो इमेज का डिस्टेंस है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो दोनों हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें। ये है एफ और ये है सी। मान लो ऑब्जेक्ट है सी पे, तो तुम्हें याद होगा इमेज कहां बनती है? इमेज भी बनती है सी पे। याद आ गया कल का सबसे इंपॉर्टेंट केस, इमेज बनती है सी पे। तो इसमें इसमें जो u होगा वो भी नेगेटिव होगा, और जो v होगा वो भी नेगेटिव होगा। हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ भैया बिल्कुल होगा। हाँ भैया बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। यानी u तो हमेशा नेगेटिव होता है, बट v कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। इट कैन बी बोथ, राइट? इट कैन बी बोथ। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, ठीक है, दोनों हो सकता है ना भैया, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कैसे हो सकता है। चलो, अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे रखते हैं हम? ऑब्जेक्ट हम कैसे रखते हैं? ऑब्जेक्ट को हम सीधा रखते हैं। ऑब्जेक्ट को हम सीधा रखते हैं। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी चीज अगर ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव होगी। यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, याद रखना, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखते हो, उल्टा तो रखते नहीं हो। बट इमेज जो होती है वो रियल, जब रियल इमेज बनती है तो कैसी बनती है? रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड। तो हमेशा जब रियल बनती है तो इमेज उल्टी बनती है ना? है ना? बट कुछ कुछ केस में जो इमेज होती है वो वर्चुअल भी बनती है, और जब वर्चुअल बनती है तो इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है। तो यानी हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव है, बट इमेज जो है वो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, सॉर्टेड है भैया। अच्छा, अब आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ, जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। अब ये जो मिरर फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा पहले। ऐसा ही एक सेम हम लेंस में भी पढ़ेंगे। देखो, अगर तुमने मिरर के कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में समझ लिया, न्यूमेरिकल्स को समझ लिया ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं लेंस में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि रूल सारे सेम है। जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन अभी पढ़ाया, वो सेम साइन कन्वेंशन आपको लेंस में भी देखने को मिलेगा। तो दोनों के अंदर जो साइन कन्वेंशन है वो सेम होते हैं। ठीक है, तो उतना लोड नहीं लेना पड़ेगा अगर तुमने अभी समझ लिया तो अब मिरर का जो फॉर्मूला है, जिसको मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, वो पता क्या होता है? वो होता है 1/v, 1/v माइ 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v क्या है? इमेज का डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये फॉर्मूला पहले तो याद कर लो, ये फॉर्मूला पहले तो याद कर लो। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म समझ लो, जिस टर्म को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कुछ नहीं होता, ये एक रेशियो होता है। रेशियो समझते हो? दो चीजों को डिवाइड कर देते हैं तो रेशियो आ जाता है। रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ये जो मैग्निफिकेशन होता है, ये होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस ये है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो इमेज आई है वो कितनी बड़ी हुई है या वो कितनी छोटी हुई है, बस। ठीक है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन डिस्क्राइब्स द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर तुमसे कोई बोले कैलकुलेट मैग्निफिकेशन, तो तुम क्या करोगे? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैग्निफिकेशन का सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, एक और फॉर्मूला है जो कि तुम्हें याद करना है, और वो फॉर्मूला होता है क्या? इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। v क्या है? इमेज का डिस्टेंस। u क्या है?
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यानी मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक और फॉर्मूला है -v/u। ठीक है, जाने के बेटा अगर साइन कन्वेंशन समझ आया, साइन कन्वेंशन के साथ साथ तुम्हें जो मैंने बताया, क्या बताया मैंने तुम्हें मिरर फॉर्मूला बताया, मैंने तुम्हें मैग्निफिकेशन बताया, वो समझ आया तो चार्ट में पी के लिख दो, क्योंकि अब मैं आपको न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, और न्यूमेरिकल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी प्रैक्टिस तुम्हें, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ फटाफट से आते हैं। 1 मिनट रुको, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, कोई अच्छा सा सवाल देखता हूं। 1 मिनट, हाँ ये बताओ, ये बताओ, इसको सॉल्व करो। देखो बेटा, कैलकुलेशन पे फोकस रखना, अगर कैलकुलेशन में गलती करोगे तो नंबर कट जाते हैं। कैसे करेंगे भैया, ये तो बहुत बेसिक है, करके दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन है, देखो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की एक ट्रिक समझना। फर्स्टली राइट व्हाट इज गिवन, यानी आप ये देखो कि आपको गिवन क्या क्या है। गिवन, गिवन क्या क्या है, हमें हमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो सबसे पहले देखना, अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें गिवन है, यानी हमें यू गिवन है 30 सेंटीमीटर। बट मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं +30 लूंगा या -30 लूंगा? तुम बोलोगे भैया ऑब्वियस सी बात है आप -30 लोगे। मैं पूछूंगा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या बोला है? इफ इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर, यानी हमें v की वैल्यू दे रखी है, इमेज की वैल्यू, इमेज का डिस्टेंस हमें गिवन है। देखो ये क्या, इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर। बट मुझे एक बात बताओ, अब हम इस 60 सेंटीमीटर को पॉजिटिव का लिखें या नेगेटिव का लिखें? तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है? देखो क्वेश्चन में हमें कॉनकेव मिरर गिवन है, और हमें यह भी गिवन है कि कॉनकेव मिरर एक रियल इमेज बना रहा है। और तुम्हें याद होगा, कॉनकेव मिरर जब भी रियल इमेज बनाता है तो इमेज कहां बनती थी? हमने कल रे डायग्राम पढ़े थे, अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां बनती, यहां बनती, यानी इसी तरफ बनती थी। रियल के केस में एक लास्ट केस होता था जिसके अंदर वर्चुअल इमेज बनती थी, जो कि यहां बनती थी। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू भी हम क्या लेंगे बेटा? नेगेटिव लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड होगा। ऑब्वियस सी बात है, कल हमने पढ़ा था, है ना, कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाएगा तो लेफ्ट साइड में बनाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी हम नेगेटिव लेंगे। निकालना क्या है? हमसे पूछ रहे फोकल लेंथ निकालो। अब तुम सोच रहे हो भैया कैसे निकालें? अरे कुछ नहीं करना, ये जो फॉर्मूला है ना, फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, बस इसको लगा दो, इसको लगा दो। ठीक है, -1/30, और ये क्या है? v की वैल्यू कितनी है? ये भी है -1/60। ठीक है भाई, अब एलसीएम ले लो 30 और 60। अब ना बेटा यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। आई होप तुम्हें बेसिक एलसीएम लेना आता हो, है ना? कैसे लेते हैं? 30/60 एक ऐसा डंडा बनाते हैं, फिर तुम देखते हो कि अच्छा 2 से कट जाएगा, है ना, तो 15, और ये कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा तो ये 15, और ये 15 आ जाएगा, फिर 15 से कट जाएगा, है ना, फिर तुम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो। मतलब मैं तुम्हें एलसीएम लेना सिखा रहा हूं, देख रहे हो, इतना बेसिक से तुम्हें बता रहा हूं। तो इनका एलसीएम देखोगे तो 15 × 2 ये आता है 60, तो एलसीएम आ गया 60। ठीक है, एलसीएम आ गया 60, तो 30 से 60 कितने टाइम्स होता है? 2 टाइम्स, तो -2, और ये कितना है? -1, तो ये आ गया -3/60। अगर इसको काटोगे तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा -1/20। अब देखो ये जो आई है वैल्यू, ये आई है 1/f की, ये वैल्यू आई है 1/f की। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? f की वैल्यू निकालनी है, तो इसको रेसिप्रोकल करना मत भूलना। तो f की वैल्यू आ जाएगी कितनी? -20 सेंटीमीटर। ये आई है फोकल लेंथ, एंड द बी आंसर इज योर करेक्ट आंसर।
और ये चीज तुम चेक भी कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ना हमें कॉनकेव मिरर गिवन है और तुम्हें मैंने बताया था कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? डन है। चलो बहुत सही। इजी है, इजी है, इजी है, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज बता देता हूं बेटा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे भैया हमसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाया, है ना? कितने बच्चों से मुझे ऑनेस्टली बताओ ये क्वेश्चन नहीं हो पाया? मतलब डरने की कोई बात नहीं है बेटा, सही से बता सकते हो आप। नहीं हो पाया, मुझे पता है। पता है जब मैं तुम्हारी एज में था और जब मैंने फर्स्ट टाइम लाइट वाला चैप्टर पढ़ा था और जब मैंने न्यूमेरिकल्स करे थे ना, ऑनेस्टली मुझसे भी नहीं हो पाए थे। पता है क्यों? क्योंकि ना हमें बेसिक मैथ को सॉल्व करना ही नहीं सिखाया जाता छोटी क्लासेस के अंदर। ये जो एलसीएम होता है, कैसे ऐड करते हैं रेसिप्रोकल में, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये चीज मैंने कैसे सीखी? मैंने सीखी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मदद से। जितने ज्यादा मैंने सवाल लगाए मेरी लॉजिकल सेंस उतना ही बढ़ता गया। समझ रहे हो बात को? तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। फिजिक्स में मैथ का यूज है और प्रैक्टिस से आएगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे भैया इतनी इजी चीज के ऊपर क्यों ज्ञान दे रहे हो, बट इसी बैच के अंदर बहुत बच्चे हैं जो कि इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करके आ पाए होंगे। मुझे पता है, आई नो, सबके साथ होता है, डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। अगर नहीं आ पाया अगला क्वेश्चन ट्राई करो, होगा। आ जाओ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो u की वैल्यू हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर और तुम्हें पता है u हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर, अच्छा अब कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है। मुझे एक बात बताओ, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती थी या नेगेटिव होती थी? कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। याद आ गया? हाँ, तो ये आएगा पॉजिटिव। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड। आपको वी निकालना है, आपको वी निकालना है। कैसे निकालोगे? मिरर फॉर्मूला। बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v+1/u इक्वल्स टू 1/f। ये होता है मिरर फॉर्मूला। बस इसको लगाओ और काम आपका जिंगल वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1/f माइनस 1/u, है ना? इसको मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया तो एक माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। f की वैल्यू कितनी है? 1/15। ठीक है ना? एक माइनस ऑलरेडी था। अब देखना बेटा, u की वैल्यू कितनी है? -10, तो एक माइनस और आ जाएगा। ठीक है, ये मैथ्स की कैलकुलेशन है। और माइनस क्या हो जाते हैं? यहां पे ऐड हो जाते हैं। माइनस और माइनस ऐड हो जाते हैं, तो फाइनली आ जाएगा 1/15 प्लस 1/10। अब आप जब इनका एलसीएम लोगे बेटा, तो देखो 15, 15 और 10 का जो एलसीएम आता है वो आएगा कैसे? 2 से कर दिया 15, 5। ठीक है, फिर कैसे कर दिया? फिर हम कर सकते हैं इसको 3 से, 5, 5 और लास्ट में 5 से, है ना? तो कितना आ गया? ये आ गया 30। तो इनका जो एलसीएम आया वो आया 30 बेटा। ठीक है, फिर आएगा 2 + 3, तो ये आ गया 5/30। 5/30 को आप डिवाइड करो तो 5 6 जा 30 होता है, तो ये आ गया 1/6। ठीक है, 1/v की वैल्यू आई 1/6, यानी लास्ट में रेसिप्रोकल करना मत भूलना। v की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, और वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक, किस किस का आया? अब तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। बहुत सारे बच्चे जो लास्ट टाइम नहीं कर पाए होंगे वो अब कर पाए होंगे, भैया हाँ अब हो पाया। किस किस से हो पाया ये वाला सवाल? हुआ, 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 फाइनली हुआ, फाइनली हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही है बेटा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज योर गेम। हम यहाँ पे सवाल, मुश्किल सवालों पे बढ़ेंगे समय के साथ, बट हम पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे अपना। ठीक है, मैं बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल कराऊंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, आगे आते हैं, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट ना, आ जाओ। An object 4 centimeter in height is placed at 15 centimeter in front of concave mirror of focal length 10 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image of the object? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
सबसे पहले गिवन लिखो। जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, गिवन लिखना है बस बेटा। ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में लेते हैं हाइट हमेशा, ठीक है। इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव, यानी यू की वैल्यू हमें गिवन है -15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है बेटा। कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड आ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन आ शार्प इमेज। स्क्रीन पता है कहां पे प्लेस करनी होती है, उस जगह पे जहां पे इमेज बनेगी। तो आपको पता है क्या निकालना है, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। एक बात मुझे बताओ, स्क्रीन कहां पे रखोगे, जहां पे इमेज बनेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको वही सेम वी निकालना है, वहीं पे इमेज बनेगी और वहीं पे आपको स्क्रीन अपनी रखनी होगी ताकि इमेज आप देख पाओ। तो एक्चुअली में आपको वी की वैल्यू निकालनी थी, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है। तो वी, और उसके अलावा कैलकुलेट दी हाइट ऑफ द इमेज, यानी आपको हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है। बताओ भाई, निकालो। बहुत बढ़िया, भाई सेम बेटा, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। हमें निकालना है v, तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब बोर्ड की तरफ मत देखो, अब खुद से सॉल्व करो। अब बोर्ड की तरफ मत देखो, माइनस माइनस 2 बार प्लस हो जाएगा। बोर्ड की तरफ मत देखो, खुद से सॉल्व करो। लास्ट में देखना कि बोर्ड में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। एलसीएम ले लो। चलो चलो, खुद से करो, खुद से करो, खुद से करो, खुद से करना पड़ेगा अब। वी की वैल्यू आएगी -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। किस किस की -30 सेंटीमीटर आई, किस किस की -30 आई। माइनस का मतलब क्या है बेटा, माइनस का मतलब है कि इमेज जो है वो किस तरफ बनी है, इस तरफ बनी है, ठीक है, ठीक है। इतना तो सबने निकाल दिया। स्क्रीन कहां पे प्लेस करनी होगी, स्क्रीन हमें प्लेस करनी होगी 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे हमें स्क्रीन को प्लेस करना होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन की माध्यम से मैं तुम्हें एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, और वो ट्रिक शायद तुम्हें स्कूल में नहीं बताते हो, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं, द ट्रिक ऑफ मैग्निफिकेशन, द ट्रिक ऑफ मैग्निफिकेशन। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और उस क्वेश्चन में आगे आपसे यह पूछा जाए कि ये बताओ, पहला पार्ट तो कि इमेज कहां बनेगी, और आपसे पूछा जाए कि इमेज रियल होगी या फिर वर्चुअल होगी, तो पता है क्या करना है, रियल होगी वर्चुअल होगी उसको सोचने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें मैग्निफिकेशन निकाल देना है। समझना बेटा, तुम्हें क्या करना है, फाइंड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, -v/u। क्या फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, हाँ भैया बिल्कुल। अब -v की जगह वैल्यू पुट करो, माइनस अलग से ले लो। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है -30, u की वैल्यू कितनी है, -15, है ना। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा 2, बट बाहर एक माइनस ऑलरेडी रखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा -2। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई -2, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई -2। अब सुनना, अब सुनना बेटा, मैं एक ट्रिक देने चाह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और नोट कर लेना कहीं पर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुन लो अब, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, सबके लिए वैलिड है ट्रिक। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ रही है, किसमें आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, तो याद रखना इमेज जो है वो हमेशा रियल, और रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड, ठीक है। बट अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पे पॉजिटिव का साइन आपको दिख गया, यानी इमेज हमेशा वर्चुअल है, और वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट है, वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट है। यह रूल है, यह रूल है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू में अगर नेगेटिव का साइन दिखा तो रियल इन्वर्टेड, और पॉजिटिव दिखा तो वर्चुअल इरेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में इमेज कैसी होगी, रियल और रियल के साथ इन्वर्टेड, ठीक है। तो नेगेटिव साइन तो ये बताता है। अब आते हैं आगे, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अब नेगेटिव साइन को हटा दो, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये क्या बता रही है, तो इसके बारे में मैं बताता हूं। देखो, ये चीज तो साइन के ऊपर है, ठीक है। अब आगे आता हूं मैं न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू में से आप पॉजिटिव या नेगेटिव के साइन को हटा दो, उसको साइड रख दो,
न्यूमेरिकल वैल्यू पे फोकस करो। अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से ज्यादा है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करना है, फिर बोल रहा हूं पॉजिटिव नेगेटिव साइन को भूल जाओ, वो बताते हैं रियल है या वर्चुअल है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका पता है क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इमेज बनी है वो मैग्नीफाइड है। कैसी है? मैग्नीफाइड है। ठीक है। अगर उसकी वैल्यू 1 के बराबर है, यानी इमेज सेम साइज की है, और अगर उसकी वैल्यू 1 से कम है, यानी 0.66 0.75, तो इमेज जो है वो छोटी बनी है, यानी इमेज स्मॉल बनी है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन को दूर रख दो, वो सिर्फ एक चीज बताते हैं कि इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या बताएगा? हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव साइन इसमें बता रहा है कि इमेज जो है वो रियल है, और ये जो 2 है ये क्या बता रहा है कि इमेज जो है वो डबल बनी है, यानी उसकी जो हाइट है वो 2 टाइम्स है, उसकी जो हाइट है वो क्या है? डबल है, इमेज बड़ी है, मैग्नीफाइड है। ठीक है बेटा, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया मैग्निफिकेशन का, तो चैट में जरा पीके लिख दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है जो कि मिरर में भी, लेंस में भी, सब में यूज होगा। अगर ये चीज तुम्हें पकड़ में आ गई ना, तो तुम सारे क्वेश्चन बना दोगे, सारे के सारे भाई, सारे के सारे, एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन। एक मिनट ना, करो। An object is placed at a distance 10 centimeter in the front of concave mirror. ठीक है, तो u की वैल्यू हमें गिवन है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ है कॉन्केव मिरर की, फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की हमेशा नेगेटिव होती है। यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर। तो आपको सबसे पहले तो v निकालना है, जो कि आप निकाल लोगे और मुझे बता भी दोगे चैट में। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में यह पूछा जाता, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो क्या करते? पोजीशन तो निकाल देते, नेचर कैसे निकालोगे? नेचर का मतलब है रियल है कि वर्चुअल है, और नेचर को बताने के लिए तुम्हें क्या निकालना होगा? मैग्निफिकेशन निकालना होगा। तो चलो भाई सॉल्व करो। सबसे पहले v की वैल्यू निकालो और फिर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालो, जिससे मुझे नेचर बताओ कि रियल है या वर्चुअल है। करो सॉल्व। बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, अब खुद से करेंगे। बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, ठीक है, बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, खुद से करेंगे, फिर आंसर को डायरेक्टली मैच करेंगे। ठीक है भाई, कर लोगे ना खुद से? प्लस माइनस प्लस, प्लस का 30, प्लस का 30 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? प्लस का 30 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? चेक कर लो आंसर, अब आंसर चेक कर लो। सबका प्लस का 30 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है भैया, यहां पे आपने पॉजिटिव का साइन क्यों लगाया? क्योंकि मैं, ये एक माइनस था और u की वैल्यू में एक और माइनस था, तो वो दोनों माइनस माइनस प्लस होके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब नेचर निकालने के लिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है -v/u, माइनस को बाहर ले लो। v की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर और u की वैल्यू कितनी है? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक माइनस, बाहर भी माइनस, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 3। अब इसमें प्लस क्या बता रहा है? प्लस बता रहा है कि इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट। और 3 क्या बता रहा है? 3 बता रहा है कि इमेज 3 गुना बड़ी है, इमेज 3 गुना बड़ी है, ये बता रहा है। बताओ, लो भाई, कितने सिंपल क्वेश्चन है और तुम कंफ्यूज होते रहते हो। बताओ, कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई परेशानी? क्या है, क्या है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, आज की जो क्लास है इसको हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन
लेकिन मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देने हैं, तो वो क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा। बट अगली क्लास में आप विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस करे बिना मत आना, वरना तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़े से और मुश्किल लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं 7-8 क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जैसे कि होमवर्क नंबर 1, ठीक है, वो तुम करोगे सारे के सारे। होमवर्क नंबर 2 कर लोगे क्या तुम? कर लोगे। होमवर्क नंबर 3, होमवर्क नंबर 4। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल है, पर कर लोगे। नहीं हो पाए तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये मैंने आपको करा दिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस भी करेंगे, तो ट्राई करना और इसको हम डिस्कस भी करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6, 7, थाला फॉर द रीजन, थाला फॉर द रीजन, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन बस ट्राई कर लो। आई गेस इतने 7 क्वेश्चन आज के लिए इनफ है, आज के लिए इनफ है। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हम करेंगे, बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, मतलब 5-7 क्वेश्चन और हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन है जो कि तुम्हें करके लाने हैं, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। जैसे कि मैं तुम्हें थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ। ऐसे प्रकार के ये जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इससे बड़े बड़े सवाल आते हैं। वो सारे बड़े बड़े सवाल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा रहा हूँ, ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम बड़े क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे, उससे पहले ये जो तुम्हारे बेसिक्स हैं, कि तुम्हें मैग्निफिकेशन निकालना आता है, तुम्हें वी यू निकालना आता है, तुम्हें पता है कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। अगर बेसिक्स वीक होंगे तो ये मुश्किल वाले क्वेश्चन तो पल्ले ही नहीं पड़ेंगे तुम्हारे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, पहले 7-8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, एक बार कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ, फिर उसके बाद अगली क्लास में मिले, ठीक है। ठीक है, चलो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मुझे पता है पहली बार जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सब पहली बार ही पढ़ रहे हैं, चीजें थोड़ी मुश्किल लगेंगी, टफ लगेगा, लगेगा कि यार भैया ये सब चीजें अचानक से कहां से आ गई, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, आंसर गलत आएगा। दिस इज पार्ट, ये इस पूरी जर्नी का पार्ट है। घबराओ मत, डरो मत, सब बढ़िया होगा। ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ट्रस्ट ऑन योर टीचर, हम कर लेंगे मिलके, तुझे लोड नहीं लेना है, ठीक है। तुझे बिल्कुल लोड नहीं लेना है, हम कर लेंगे मिलके। इससे भी मुश्किल मुश्किल सवाल करेंगे प्रैक्टिस, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी हम। अभी मैं बेसिक्स पे काम करा रहा हूं तुझे। अभी तू क्वेश्चन देखना, एक एक पन्ने के क्वेश्चन, एक एक मिनट के अंदर आंसर निकालेगा तू खुद। हाँ, तुम खुद निकालोगे 1 मिनट के अंदर एक पन्ने का आंसर, ऐसे 1 मिनट में तुम कर लोगे, मुझे पता है, विश्वास है, खुद पे विश्वास रखो, प्रैक्टिस करो, दैट इज इनफ, ठीक है। चलो, अब मिलते हैं, अब मिलते हैं, कल मिलते हैं। ऑन दिस नोट, टेक केयर, टेक केयर, आई लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, सी यू, सी यू, सी यू, बाय।